मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ यहाँ की बात हो, क्योंकि माहौल काफ़ी गमगीन है और ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, कोई भी परिवार बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। लेकिन ऋषिकेश वहाँ पे देखिए आसपास और बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जिनसे बातचीत हुई पीड़ित परिवार से या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जिनसे मुलाकात की, अगर उनसे आप बात कर पाए, क्योंकि देश उनको सुनना चाह रहा है इस वक्त। हाँ, देखिए, जो उनके परिवार के अहम सदस्य हैं वो आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि वो ना तो बात करने की स्थिति में है और ना ही वो बात समझने की स्थिति में है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बात करने की। भाई साहब, आप इधर ही रहते हैं? नहीं, हम दूर रहते हैं, ये रहते हैं। भैया, आप यही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या इस मुलाकात को किस तरीके से देख रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को? सर, मैं यहाँ पे था नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं पंजाब में था। अच्छा। तो देखिए, मैं कुछ और बातें कर पाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं एक बार बाहर की तस्वीर आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि हाँ, देखिए, मैं एक बार फिर आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्या बातें हुई हैं, किस तरीके से। आप अंदर थे जब राहुल जी आए थे? तो ये देखिए कि अच्छा भैया, ये बताइए, इतने सारे लोग आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, जब इंसाफ की आवाज़ को लेकर आपको विपक्ष की पार्टियों का साथ मिल रहा है? इंसाफ मिल ही नहीं रहा, इंसाफ मिल ही नहीं रहा किसी को भी। रोज बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दोषी घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, दोषियों को अंदर डाला जाए। राहुल जी और प्रियंका जी ने कहा, देखिए, हमको भी पुलिस नहीं आने दे रही है, हमें भी रोका जा रहा है, पुलिस वालों ने अप्रोच नहीं किया है, काफ़ी मुश्किल भरा है। ऐसे में किस तरीके से अब आगे बात होगी? क्योंकि जिनका चिराग था वो तो रहा नहीं, उन पर जिम्मेवारी है, किसान आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है। हाँ जी, अगर उन्हें तो सजा दी जा रही, ठीक है, नहीं तो दोबारा फिर वैसे आंदोलन बैठेगा, फिर यहाँ से बैठा जाएगा धरने पे, जैसे पहले बैठे थे। कल से फिर वैसे बैठा जाएगा। तो देखिए कि ये गुस्सा है लोगों में, और मैं एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर उनके चाचा से अगर बात हो जाए कि क्या बात हो सकती है, जो उनके पास के जो लोग थे उनसे मैं ज़रूर बात करता हूं। सर, जब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, आपको इंसाफ की लड़ाई के लिए बोलते हैं, तो इंसाफ की लड़ाई के लिए जब बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग, लेकिन वो भी वही भाषा, उनकी भी वही बेबसी है कि उनको भी पुलिस रोक रही है, गिरफ्तारी को लेकर के वो भी अभी अंदेशे में है कि क्या होगा, कब। अब ऐसे में क्या राहुल जी ने क्या बात की अंदर? राहुल जी ने अंदर यही बात की है कि हम यहाँ आए हैं तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे और जितना भी होगा हम आखिरी लड़ाई तक न्याय दिला करके रहेंगे। यही संतुष्ट करके वो यहाँ से वापस हुए हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, और जो आपका जिस ढंग से आपको न्याय चाहिए, आपको इस्तीफे की मांग रखी है, तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। प्रियंका जी भी 4 दिनों से बंद थी, गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया था। जी। सिर्फ इस वजह से कि उन्हें आपके पीड़ित परिवार तक मिलने नहीं दिया जा रहा था। 4 दिन लग गए उन्हें कैद में रहते हुए। उन्होंने क्या बातें कही कि वो किस तरीके से आगे बढ़ाएंगी? उनके साथ भी जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ है। उनको भी 3-4 दिन से बंद रखा गया है। ये भी पता चला है कि बिजली भी काट दी गई थी, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल रखी, सत्याग्रह पर रहीं। ये उनकी कुर्बानी है इस परिवार के लिए। और यहाँ आकर के उन्होंने भी बड़े गले लगाया परिवार को, जो मृतक परिवार था उनको अपने गले से लगाया और सांत्वना दी कि हम आपके दुख में साथ हैं और आपको जो आपने न्याय की मांग की है, इस न्याय को आखिरी लड़ाई तक ले करके आपको न्याय दिला करके रहेंगे। कल अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। ये भी आपके परिवार या किसान के परिवारों पर यह आरोप लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टियों को आप लोग राजनीति करने का मौका दे रहे हैं। सरकार ने आपकी सुध रखी, आपको सरकारी नौकरी दी, मुआवजा दिया, SIT कमेटी गठित कर दी, और इंसाफ को लेकर वो कोशिश कर रही है। ऐसे में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए किसानों को। कहीं ये नहीं लगता है कि कोई राजनीति कर रहा है, कहीं ये नहीं लगता है कि कोई राजनीति कर रहा है। जो भी राजनेता आ रहे हैं वो दुख बंटा करके और थोड़ा समय दे करके कि हम आपकी इस लड़ाई को न्याय की लड़ाई तक लेकर के जाएंगे। अभी तक कोई राजनीति करता हुआ इसमें दिखाई नहीं दे रहा।
तो देखिए कि इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, ये बार बार कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में संसद का मानसून सेशन के बाद जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें ये आवाज़ उठाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस घर घर जाकर किसानों की समस्याओं को सुनाएगी। मंडल और प्रमंडल स्तर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल इसी परिवार से मिलने आ रहे हैं, तो उस वक्त भी गहमागहमी हो। और वो भी चूँकि समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो पूरे प्रमंडल और मंडल में जिले में जाकर इन किसानों की कारुणिक कथा को सुनाएगी, इनके संघर्ष को बताएगी कि आखिर किस तरीके से काले कानून को लेकर के सरकार जिद पर अड़ी है। और जो सरकार बुलडोजर चलाने का दावा करती है, विकास चलाने का दावा करती है, वो सरकार अपने किसानों को संभाल नहीं पा रहे हैं। बस उनकी सिर्फ यही मांग है कि MSP को बहाल करो, मंडियों को ठीक करो, कृषि कानून में जो भी दिक्कतें हैं उसे बराबर बरकरार रखें और उसकी मांग को सरकार नज़रअंदाज करिए। लेकिन ये लड़ाई अब राजनीतिक तौर से भी उग्र हो गई है और ये ऐलान किया गया है कि 12 अक्टूबर के बाद जब बरसी का वक्त आएगा तो पूरे देश में किसान पूरे सड़कों पर हो गए। ये ऐलान है। इसी पर मैत्री मृतक के परिवारों से मिलकर जो किसान जा रहे हैं, जो नेता जा रहे हैं, और उसमें सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। जी ठीक है, लेकिन ऋषिकेश इस वक्त की क्या स्थिति, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आई वहां पर, वो आपने सब कुछ देखा और कितनी देर अंदर रहीं, कितनी देर बातचीत हुई, उसके बाद वो अभी निकल करके कहाँ गए। तो अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को बता पाएं कि वो लोग जब आए तो कितनी देर अंदर बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत हुई जो आपको पता चल पाया हो, और उसके बाद अब उनका काफिला किधर निकला है। देखिए तकरीबन 20 मिनट अंदर रहे राहुल गांधी यहाँ पे, और जो मुलाकात का वक्त था उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही थे अंदर। उस 5 लोगों में खास करके जो कहा जा रहा है कि जो 2 राज्य के मुख्यमंत्री थे, चूँकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से हम लोगों ने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन जो स्थिति थी, उनके पिताजी की हालत ख़राब है। 20 साल का एक लड़का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और जो घर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल अभी अर्धनिर्मित हालत में, और वो पूरी जिम्मेवारी थी उनकी, और इस वजह से उनके काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। प्रियंका गांधी ने बताया कि आप ढांढस बनाया उन्हें कि आप डटे रहें। 20 मिनट की मुलाकात, देखिए चूँकि राहुल गांधी को आना था समय से पहले, लेकिन वो 3 घंटे यहाँ लेट पहुँचे हैं। और यकीन मानिए कि राहुल गांधी अगर यहाँ अभी 10:15 बज रहे हैं, रात के 10 बजे वो यहाँ पे आए, और अभी उन्हें 200 किलोमीटर की यात्रा और करनी है, और जो 4 मृतक किसान हैं उनके परिवारों के पास भी जाना है यहाँ से। यहाँ से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर रमन कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिलेंगे। उसके बाद फिर वो धरहरा जाएंगे, वहाँ पे उनकी मुलाकात होगी जो मृतक परिवार हैं। उसके अलावा फिर वो सीधा यहाँ से बहराइच के लिए निकल जाएंगे, और वहाँ पे नानकपाड़ा में जो किसान जिसके पोस्टमार्टम को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ, और कहा गया कि जिसकी मौत में पुष्टि नहीं हुई कि उसकी मौत बुलेट की वजह से नहीं हुई है। तो ये सब अभी बहुत सारे स्थितियाँ हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने परिवार को ये जरूर ढांढस बंधाया और काफ़ी सेंटिमेंटल, काफ़ी भावुक दिखी। ये भी अंदर कहा जा रहा है, उनके परिवार में बताया कि प्रियंका गांधी उनके 2 बहनों को गले लगाई, वो काफ़ी भावुक थी, वो रोने लगी। और उनके साथ चूँकि मुख्यमंत्री थे पंजाब के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर के, मंडियों को लेकर के, MSP बढ़ाए जाने को लेकर के उन्होंने जो काम किया है, कई बार की कोशिशें हुई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, लेकिन शायद ये पहली बार दिख रहा है कि कांग्रेस जो अभी 4थे दर्जे की पार्टी कही जाती थी उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस अब विपक्ष के आवाज के तौर पर देखी जा रही है, खास करके इस आंदोलन के जरिए। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी भी मिली है, लेकिन इसका एक दूसरा और मानवीय पहलू भी है कि ठीक है, शोक संतप्त परिवार है, उसके मिलना, उसको ढांढस बंधानी, ठीक है। ऋषिकेश, मैं आऊंगा आपके पास, और इस बीच अगर आप पीड़ित परिवार से, उनके सदस्यों से अगर कुछ बात कर सके, उनसे जान सके कि आखिर क्या बातचीत हुई, क्या ढांढस बनाया गया, तो वो भी, उसके अपडेट के लिए भी हम आएंगे आपके पास।